नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाई दोस्तों, आज हम जिस पॉलिटिशियन की बात करेंगे उस पॉलिटिशियन का नाम है सचिन पायलट। आप सभी जानते हैं, ये राजस्थान से कांग्रेस के एक बहुत ही गद्दावर और पावरफुल नेता हैं। सचिन पायलट जी श्री राजेश पायलट के पुत्र हैं। राजेश पायलट कांग्रेस के एक बहुत ही शानदार पॉलिटिशियन हुआ करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते थे। बहुत साल तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की, राजस्थान में सेवा की, सेंट्रल में सेवा की। और राजेश पायलट जी 2000 में अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके एक कार एक्सीडेंट में संसार छोड़ गए। उसके बाद सचिन पायलट जी भारतीय पॉलिटिक्स में आए और 2004 और 2009 का इलेक्शन जीतकर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। दोस्तों, इतनी बात एक आपको और बता दूं कि सचिन पायलट जी हमारे देश के सबसे छोटी उम्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के कैंडिडेट रहे हैं। यानी कि देश में सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, एमपी बना है, वहां पर सचिन पायलट जी का नाम लिखा हुआ है। 26 साल की उम्र में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। मैं इसका थोड़ा रीजन बताऊंगा जिस वक्त मैं हॉरोस्कोप पर आऊंगा। सचिन पायलट जी एक बहुत ही शालीन और बहुत ही प्यारे नेता हैं, जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। इनके बारे में मैंने पहले भी कुछ एक वीडियोस बनाकर डाली थी, तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने वो वीडियोस अगर देखी हैं तो भाई दोस्तों, मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति का टाइम आ गया है। स्पेशली तब से जब से शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि में हुआ है। जब से शनि कुंभ राशि में आया है तब से सचिन पायलट जी की पर्सनैलिटी एक अलग तरह से निखर कर सामने आई है। और सचिन पायलट जी अपनी स्ट्रगल को लोगों के सामने रख के अपनी जो प्रॉस्पेरिटी की स्टेयर्स हैं उसके ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप देखो, स्ट्रगल इन्होंने काफ़ी करा पिछले 2.5-3 साल में। स्पेशली जब तक शनि मकर राशि में रहा, वहाँ पर ना तो दशा ठीक थी और ना ही शनि का ट्रांजिट इनके लिए ठीक था। तो जब से कुंभ राशि में आया है और थोड़ी दशा फेवरेबल आई हैं, तो ये व्यक्ति एक बार फिर वापस प्रॉस्पेरिटी की जो लैडर है, जो सीढ़ियां हैं, उस पर चढ़ रहा है। तो अब वो समय आ गया है, बिल्कुल आ गया है कि जब आप और मैं सभी देखेंगे कि सचिन पायलट जी अपने आप में, अपनी स्टेट में या कांग्रेस के अंदर हाई चेयर पर बैठे होंगे, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल चेयर इनको मिलेगी जहां पर ये लोगों से वार्तालाप करेंगे, या मतलब कुछ भी इनको अथॉरिटेटिव मिलने वाला है। मैं ऐसी बात समझता हूं जहां पर ये लोगों के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हैं। मेरा ये कहने का मतलब है। तो दोस्तों, इनकी कुंडली बनती है सिंह लगन की। इनका जन्म हुआ है 7 सितंबर 1977 को और सिंह लगन की कुंडली है। ये कुंडली आप लोगों के सामने आ गई है। तो दोस्तों, इस कुंडली के अंदर हम बात करेंगे तो पहले तो लगन को ही देखते हैं, लगन पे ही ध्यान देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार योग इस कुंडली के लगन में बना हुआ है। लगन का स्वामी लगन में, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा राजयोग है। क्योंकि लगन का स्वामी अगर लगन के अंदर ही है तो यह आपकी पर्सनालिटी को समय समय पर निखारता चला जाता है और आपके अंदर हिम्मत यतन शक्ति बनाए रखता है। आपकी हिम्मत यतन शक्ति आपके फेलियर टाइम्स के अंदर, जिस वक्त आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, टूटने नहीं देता। और सोने पे सुहागा बात यह है कि इस सूर्य के साथ बुध बैठे हैं। ये बुध कुंडली के 11th हाउस लॉर्ड और 2nd हाउस लॉर्ड हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति इनके लगन में बनी हुई है। दूसरा लगन होता है चंद्र लगन। मैं हमेशा कहता हूं चंद्र लगन को या चंद्रमा को आप कभी भी मिस मत करो। आप जरा चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा को बृहस्पति के साथ देखो तो आपको 11वें घर में कुंडली के एक बहुत बेहतरीन गजकेसरी योग दिखता है।
चंद्रमा को अगर मंगल के साथ देखो तो आपको कुंडली के अंदर एक बेहतरीन चंद्र मंगल योग दिखता है, जो धन के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी भी देता है। डेफिनेटली जब प्रॉस्पेरिटी होगी तभी धन आएगा भाई। और फिर ये ग्रह 11th हाउस में है, जो हाउस ऑफ गेन है। अब कुंडली के एक राजयोग की बात करते हैं। कुंडली का 4th हाउस लॉर्ड मंगल और कुंडली का 5th हाउस लॉर्ड बृहस्पति, ये दोनों की कंजंक्शन 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन के अंदर हो रही है। ये भी योग एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत जरूरी या एक बहुत इंपॉर्टेंट योग होता है। इस योग में चंद्रमा की युति हो गई है। ये चंद्रमा हालांकि 12th हाउस लॉर्ड है, तो उसने इन भाई साहब को स्ट्रगल करवा दिया। आपने देखा 2018 के बाद से ये भाई साहब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक शनि और शुक्र का 12th हाउस में, ये भी योग 7th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड होकर 12th हाउस के अंदर है। ये भी एक अच्छा योग है लगातार काम करते रहने के लिए। तो भाई दोस्तों, ये तो इनकी स्थिति ग्रहों की मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब इसकी दशाओं पर ध्यान देते हैं तो 2004 और 2009 में, जैसा मैंने आपको बताया कि ये व्यक्ति हमारे देश हिंदुस्तान का सबसे छोटी उम्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। उसका क्या कारण है? उसका जो बड़ा रीजन है कि भाई ये उस वक्त, जिस वक्त ये भाई साहब पॉलिटिक्स के अंदर आए थे, उस वक्त इनको बृहस्पति की महादशा चल रही थी। बृहस्पति की महादशा इनको 1996 से 1996 से 2012 तक, यानी कि 2012 तक रही। तो इसी समय में इनके पिता का स्वर्गवास हुआ और इसी समय में इसी बृहस्पति ने इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। आप देख रहे हो 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है जुपिटर, 5th हाउस और 8th हाउस लॉर्ड होके और 4th हाउस के साथ। ये एक अच्छी नहीं, काफी अच्छी स्थिति है। और इसी बृहस्पति की महादशा के कारण ये व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर भी रहा। 2009 से लेकर और 2012 तक ये व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे भाई साहब। और उसके बाद फिर शनि की महादशा इनकी 2012 में लगी। अब 2012 के बाद से इनका समय थोड़ा सा स्ट्रगल का शुरू हुआ। अब शनि महाराज जो हैं इस कुंडली के, आप देख रहे हो 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। 12वां घर कुंडली का हाउस ऑफ लॉस होता है और वहीं पर बैठे हुए हैं शनि महाराज। और ये शनि महाराज सर्प दृष्टिकोण के प्लैनेट हैं। तो इतना आप सभी लोग जानते हैं, जो भी प्लैनेट सर्प दृष्टिकोण में होता है वो लॉस देता है, मैक्सिमम टाइम उसको लॉस देते हुए देखा गया है। तो आप देखो 2012 के बाद इनका प्रोफेशनल लॉस होना शुरू हुआ। इनकी मिनिस्ट्री गई। 2014 के इलेक्शन ये भाई साहब हार गए। उसके बाद थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आई तो डिप्टी सीएम बनाए गए राजस्थान के। फिर वहां पर तालमेल नहीं बैठा गहलोत के साथ, गहलोत साहब के साथ, तो फिर ये भाई साहब को रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद की स्ट्रगल 2018 के बाद ये सब आपके सामने है। ये सब शनि की महादशा की कृपा है, क्योंकि शनि सर्प दृष्टिकोण में है और शनि में शुक्र ने तो बिल्कुल बंटा धार सा ही कर दिया, सब गुड़ गोबर सा कर दिया और ये भाई साहब को घर बिठा दिया एक तरह से। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे दशाएं बदली वैसे वैसे सचिन पायलट जी अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते चले गए। और मैं ये पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये कह रहा हूं और अब वो समय आ गया है। अब जो स्थिति बनती है ये वीडियो बनाने की, जो मेरा कारण है वो ये है कि अब इनकी शनि की महादशा में और मंगल की अंतरदशा अगस्त में स्टार्ट हो रही है। मैं इस दशा को और थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बृहस्पति का ट्रांजिट 1 मई को इनके 10th हाउस में हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले ले रहा हूँ किसी कारण से, क्योंकि इससे पहले वाला जो टाइम भी है वो भी मेरे को अच्छा लग रहा है। तो मैं इस टाइम को जून से पकड़ रहा हूँ, मतलब जून के ऑनवर्ड मुझे ऐसा लगता है। कुंडली के अंदर आप जरा मंगल को एनालाइज करो तो मंगल इस कुंडली का योग कारक प्लैनेट है, आप देख सकते हो। और वो 11th हाउस में बैठा हुआ है 5th हाउस लॉर्ड बृहस्पति के साथ। ये एक बड़ा अच्छा योग है एक पॉलिटिशियन के लिए। तो मंगल की दशा इन भाई साहब को मिल रही है
और ये मंगल इनके लाभ के स्थान में बैठा है, जहां पर ये इनकी इच्छा पूर्ति कराने वाला घर है। मैं ऐसा समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बृहस्पति का ट्रांजिट इनके 10वें घर में, कुंभ राशि का ट्रांजिट इनका 7वें घर में, शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा इनकी शुरू हो जाएगी अब। तो मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट जी कांग्रेस के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। मैं यहां पर साथ ही इतनी बात भी कह दूं कि कांग्रेस को चाहिए कि सचिन पायलट जैसे व्यक्ति को अपने साथ संजो कर रखें, अदरवाइज इनका जो समय शुरू हो रहा है, अब आप देखो मंगल तो भाई साहब, अभी तक तो हम सचिन पायलट जी को एक शालीन व्यक्ति की तरह देख रहे थे, क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही थी और दूसरे फैक्टर्स थे, लेकिन अब मंगल आ गया है। और मंगल, आप जानते हो कि मंगल को दंगल पसंद है, मंगल को शांति से काम नहीं होता, और मंगल एक जल्दबाज प्लेनेट है, और आप जानते हो ये लड़ाका प्लेनेट है। तो मंगल की दशा लगी, ऊपर से शनि भी एक पाप ग्रह है। तो कांग्रेस को चाहिए कि इस व्यक्ति को जरा आराम से डील करें, मोहब्बत से डील करें, ताकि राजस्थान के अंदर और नेशनल पॉलिटिक्स में इस व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। क्योंकि देखो, अगर किसी व्यक्ति की शुभ दशाएं शुरू हो जाती ना, तो वो अपने साथ साथ और लोगों का भी भला कर देता है। और अगर कांग्रेस ये सब नहीं कर सकी, तो ये व्यक्ति, क्योंकि मंगल की दशा शुरू हो रही है और मंगल वेल प्लेस्ड है और D9 में उच्च राशि का है केंद्र में, तो ये व्यक्ति अपने आप में पूरी की पूरी गेम चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। तो मेरे हिसाब से सचिन पायलट जी, अब उन्नति का समय आ गया है। अगर मेरा वीडियो ये आप तक पहुंचे, मंगल की दशा आपकी शुरू होने वाली है और 1-2 महीने के बाद आप फ्रंट फुट पर बैटिंग करो, सचिन तेंदुलकर बनो, वीरेंद्र सहवाग बनो, विवियन रिचर्ड्स बनो, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि बाहर निकल के मारो आप, क्योंकि स्ट्रगल का टाइम आपका पूरा हो चुका है। अभी आगे भी स्ट्रगल आएगी, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन पहले आपको स्ट्रगल करने के बाद सफलता नहीं मिल रही थी, अब स्ट्रगल करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। और मंगल के बाद आपकी दूसरी दशाएं, राहु वगैरह, ये आपको प्रॉस्पेरिटी देने के लिए खड़ी हैं। मुझे बहुत अच्छी आशा और उम्मीद है कि अब के बाद से आप निरंतर, मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि आप सफलता का मार्ग पकड़ते चले जाओगे और आप अपना नाम, जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, अच्छा चमकाओगे और आपको लोगों की बहुत बढ़िया और बहुत ही बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचे, तो मेरे दोस्त सचिन पायलट जी, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। पहले आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, अब आपको मेहनत का फल मिलेगा। एंजॉय योर सक्सेस फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, गुड लक। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।